एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नेटवर्क के क्षेत्र में सारण होगा अव्वल, जिससे जापान, रूस, बेंगलुरु जैसा युवाओं को मिलेगी हर सुविधा। यहाँ के नौजवान खिलाड़ी छात्र घर बैठे लाखों रुपया कमा सकेंगे। अमनौर सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपने आवासीय परिसर अमनौर के प्रभा सभागार में मंगलवार को बीएसएनएल के अधिकारियों के साथ घंटों बैठक किया। बैठक के दौरान बीएसएनएल के अधिकारियों से बारी बारी से वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। पूरे जिले में 20 एक्सचेंज है। कई एक्सचेंज का बैटरी चोरी हो गई है। हर प्रखंड में 5000 कनेक्शन देने का अधिकारियों का लक्ष्य है। नेटवर्क के क्षेत्र में बीएसएनएल की दयनीय स्थिति को देख सांसद ने चिंता जाहिर की। इन्होंने अधिकारियों को हर प्रखंड में 25,000 कनेक्शन देने का निर्देश दिया। इन्होंने पत्रकारों को बताया कि सारण जिला पायलट के रूप में चूज हुआ है। प्रधानमंत्री ने देश में इंटरनेट की सुविधा बहाल करने के लिए 1040 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट किया है। बिहार में बड़ी राशि आनी है। हमारी इच्छा है कि बिहार के लोग, सारण के लोग इंटरनेशनल गेटवे के माध्यम से रूस, जापान, बेंगलुरु जैसे गांव में घर बैठे यहाँ के नौजवान छात्र खिलाड़ी लाखों रुपया कमा सके। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने सीएससी को ऑप्टिकल फाइबर डालने को जिम्मेदारी दिया था, जो खत्म कर दिया गया। ये जिम्मेदारी बीएसएनएल को दिया गया है। इसके लिए इन्होंने भारत सरकार को आभार व्यक्त किया। कहा, अगले 6 माह के अंदर गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा बहाल होगी, जिससे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट रेडियो, कंप्यूटर, टेलीफोन की निःशुल्क सुविधा प्राप्त होगी। बिहार में पीडब्ल्यूडी व ग्रामीण की सड़कें सबसे अच्छी मिलेगी। सांसद ने कहा, पटना से आने में पहले 6 घंटा लगता था, उस दूरी को हम लोगों ने 1 घंटा कर दिया। आज के दिन में बिहार के सबसे अच्छी रास्ते का कनेक्टिविटी सही मिलेगी। केवल सारण में 26,000 करोड़ का कार्य चल रहा है। भारत सरकार के प्रयास से इस जिले में 4 प्रमुख बन रहे हैं ब्रिज। एग्रीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत सरकार को बिहार से जो प्रस्ताव गया है, जिससे 6,000 करोड़ रुपया भारत सरकार से बिहार में सारण जिला में आना है। चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या नेशनल हाईवे का बाईपास हो या ब्रिज का निर्माण हो, इस जिले में 4 प्रमुख ब्रिज बनेंगे। जयपुर से दिघवारा, गंगा जेपी सेतु पर, दरेहरा के सामने वैशाली मुजफ्फरपुर के मार्ग जुड़ेंगे। रेवा घाट के पुल तोड़कर नया पुल बनने का कार्य होगा। इन्होंने कहा कि सारण जिला में सड़क, बिजली, नेटवर्क, गैस पाइपलाइन समेत हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। पहले पूरे जिले में 30 मेगावाट बिजली खपत होता था, आज 290 मेगावाट बिजली खपत हो रही है। इसके साथ पूरे बिहार के अन्य जिला से ज्यादा यहाँ रेवेन्यू सरकार को जाता है। मौके पर भाजपा विधायक कृष्ण कुमार उर्फ मंटू सिंह, भाजपा नेता राकेश सिंह, सतेंद्र सिंह, कामेश्वर ओझा, मंडल अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह, दीपक सिंह, अनिल सिंह, अंगद सिंह, बीएसएनएल पीजीएम डीएन सिंह, ओए हेड छपरा अरविंद कुमार, एसडीई उपेंद्र कुमार सिंह, सुभाष चंद्र तिवारी, विकास कुमार, जेटीओ सरोज कुमार शाह, अजय कुमार समेत दर्जनों बीएसएनएल पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक के पूर्व बीएसएनएल के अधिकारियों ने सांसद को बुके देकर सम्मानित किया। अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। कार्यकलापों का संयुक्त प्रतिवेदन योजना प्रतिवेदन तैयार कराकर प्रस्तुत करें। प्रतिवेदन में यह स्पष्ट अंकित होना चाहिए कि सुविधाओं का विस्तार टावर के माध्यम से अथवा भूमिगत तार के माध्यम से किया जाएगा। माननीय सांसद महोदय द्वारा यह भी पूछा गया कि वर्तमान में जिला में कितने टेलीफोन एक्सचेंज में जिनका कनेक्शन बिजली विभाग द्वारा भुगतान लंबित होने के कारण काटा गया है। इस संबंध में सभी एक्सचेंज को उनके बकाये अथवा भुगतान का वर्षवार प्रतिवेदन देने हेतु कहा गया। माननीय सांसद महोदय द्वारा संयुक्त रूप से यह पूछा गया कि निर्बाध सुविधाओं हेतु जो भी उपकरण अथवा व्यवस्था प्रयुक्त किए जाने हैं उनका विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाए। आपने बीएसएनएल द्वारा यह बताया गया कि जिला में ओएफसी नेटवर्क में विस्तार के लिए रिंग रूट का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसके संबंध में माननीय सांसद महोदय द्वारा स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, जिसमें यह वर्णित हो
कि किन किन मार्गों से OFC बिछाया जाए, किन किन स्थानों पर OMT OLT लगाया जाना है। मुख्य महाप्रबंधक BSNL द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी वांछित जानकारी मुख्य महाप्रबंधक BSNL द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी वांछित जानकारी एवं परियोजनाओं का प्रस्ताव तैयार कर माननीय सांसद महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये तो हुआ नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अब बना के दीजिए जो भी योजना कुछ बनानी है। समीक्षा के क्रम में अधिकारियों द्वारा यह बताया गया कि वर्तमान में जिला के 1350 से FTTH उपभोक्ता हो पा रहा है। पूर्व में बैंडविड्थ प्रदाता कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड थी, परंतु सेवा के प्रसार क्षमता कम होने के कारण वर्तमान में रेल टेल की सुविधा ली जा रही है। पूर्व में कोलकाता पटना प्रसारण मार्ग से सेवा प्रदान किया जाता था, परंतु उपयोगिता के अनुसार वर्तमान में कोलकाता पटना चेन्नई एवं पटना दिल्ली प्रसार मार्ग से भी संपर्कता स्थापित करने की आवश्यकता है। नेशनल लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया घर बैठ के अपने कमरे में कमा लेगा। ये आप लोग समझ ले रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन और यही बच्चे जा करके बेंगलुरु में काम करते हैं, हैदराबाद में काम करते हैं, चेन्नई में काम करते हैं, बड़े कंपनियों में काम करते हैं, स्टार्टअप बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको बिजली मिल जाता है, शाम को कॉफ़ी शॉप मिल जाता है, होटल मिल जाता है, थिएटर मिल जाता है। जिस दिन हम लोग इस योजना में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अब पैसे की कमी नहीं, कमी तो तब होता है ना जब पैसे की कमी। भारत की सरकार ने इतना पैसा दे दिया है कि आपके कैपेसिटी कितनी है कि आप खर्च कितना कर पाते हैं। और देश में कोई सांसद इस प्रकार से कोई मंत्री नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये पूरी योजना को पिछले 5 साल से मैं समीक्षा कर रहा हूँ। ये आने वाले पीढ़ी में आप लोग याद रखेंगे, सब लोग नहीं समझ पाएगा जो हम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ी के लिए पॉलिटिकल कमिटमेंट जो मेरा है ना, आने वाले पीढ़ी के लिए आप लोग के नहीं रहने के बाद भी 100 साल तक इस जिला के आमदनी को कोई नहीं रोक सकता। देश का सबसे अमीर जिला हो जाएगा यहाँ के बच्चों के इस इंटरनेट की ताकत। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, फिर हम सब आएंगे आस्ते आने वाले दिन में 10 साल तो हम लोग मिनिमम है ही है सब लोग। देखिए आगे बढ़िए और रिकॉर्ड कर लीजिएगा, बाद में कुछ तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ यहाँ पर और कुर्सी दे दो, कागज हटाओ न उठाओ, आसानी से अभी की हटिया। और कई वर्षों में इस जिला में आप आए होंगे, पटना से आए होंगे, मुश्किल से 1 घंटा लगा होगा। एक समय था यहाँ आने में, यहाँ जो बस चलती थी उसका नाम था 1 डे सर्विस। सुबह चलती थी पटना से, शाम को पहुँचती थी और अगले दिन यहाँ से जाती थी। उस दूरी को आप लोग 1 घंटा में कवर कर रहे हैं। तो आपको ग्रामीण सड़कें भी अच्छी मिलेंगी, आपको मोटे तौर से PWD की सड़कें अच्छी मिलेंगी और कनेक्टिविटी बिहार का सबसे हाई। आज की तारीख में इस जिला में 26,000 करोड़ रुपए का काम चल रहा है और उसकी सूची हम आप लोग को दे देना चाहेंगे, आप उसको देख भी सकते हैं। और हम लोगों ने मोटे तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रस्ताव भारत सरकार में गया है वो लगभग 6,000 करोड़ का इस जिला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आना है। उसका प्रस्ताव भारत के कैबिनेट में आना है। चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नेशनल हाईवेज हो, बाईपासेस हो या ब्रिज का निर्माण हो। आज इस जिला में 4 प्रमुख ब्रिज बन रहे हैं जो शायद बिहार में कहीं नहीं। एक शेरपुर से दिगवारा, दूसरा गंगा JP सेतु के पैरेलल, तीसरा गलियारा के सामने मुजफ्फरपुर वैशाली जोड़ने का, और चौथा है रीवा घाट पुल को तोड़ करके नया पुल बन रहा है उस पर, जो कि PWD का। तो 4 इस रेंज में, इसके अलावा बहुत सारा काम। मोटे तौर से हम लोगों ने इस जिला में, एक समय था कि छपरा शहर में 30 मेगावाट बिजली कंज्यूम होता था और आज पूरे जिला में 290 मेगावाट बिजली कंज्यूम हो रहा है। और रेवेन्यू का कलेक्शन भी उतना ही, बिहार में हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अगर बिजली में है तो हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन बिजली का छपरा में है, नॉन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में से। इसका परिणाम है कि हम लोग इस जिला में मोटे तौर से बिजली की भी कनेक्टिविटी आपके पास है। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे कई कारणों से जो हम लोग उसको पूरा नहीं करवा रहे थे, वो BSNL ऑप्टिकल फाइबर का।
भारत की सरकार और केंद्र की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई और मुझे अफसोस है कि लेकिन इसमें आप सबों का बहुत कसूर नहीं है, क्योंकि एक समय में BSNL था, BSNL ने BBNL बनाया, BBNL ने CSC बनाया, सब कोलैप्स करता गया, फाइनली सब कुछ लेकर के अब वापस BSNL में। ये एक्सपेरिमेंट 10 साल तक चला और ये एक्सपेरिमेंट 10 साल तक कोलैप्स कर गया, इसलिए अब सब कुछ आ गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री ने 8वें महीने में, 8वां महीना हुआ सितंबर में, भारत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ठीक करने की अगस्त में भारत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ठीक करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 1,40,000 करोड़ पिछले अगस्त में स्वीकृत किया है, कैबिनेट से अप्रूव हो गया। अब ना हमारे पास CSC है, ना BBNL भी थोड़े दिन में मर्ज करके BSNL में चला जाएगा, आपके पास BSNL और MTNL रह जाएगा, बाकी सब कुछ और वापस जितना कुछ इस दिशा में होता था इट हैज कम बैक टू यू। भारत के कई संसदीय समिति का मैं सदस्य हूँ और इस विषय को मैंने बहुत उठाया है। जो सॉफ्टवेयर आज पूरे भारतवर्ष का आप देख सकते हैं कि हर पंचायत में अप डाउन इत्यादि का वो हमारे प्रेशर पर बना था और अब उसको रिवाइज भी कर दिया गया है। अब हम लोग किसी और को नहीं कह सकते हैं कि इसने नहीं किया, उसने नहीं किया, CSC नहीं किया। और CSC की कहानी ऐसी है और CSC को पूरे भारतवर्ष में एक्सपोज करने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम राजीव प्रताप रूडी है, जो पार्लियामेंट में हो या पार्लियामेंट के बाहर हो। और बिहार में तो हम लोगों ने उसका सब पेमेंट रुकवा दिया और देश की सरकार पर और आप लोगों की कोई सिंपैथी CSC के प्रति नहीं होनी चाहिए। आज 400 करोड़ रुपया, मेरे 250 करोड़ तो काट दिया गया है, 250 करोड़ रुपया और काट दिया जाएगा। 1 रुपये का पेमेंट हम लोग CSC को नहीं होना। मात्र यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति उसके लिए जिम्मेवार है कि हम लोगों ने CSC को भारत के नक्शे से खत्म कर दिया, इसलिए कि बड़ा करप्शन का केंद्र था, नॉन परफॉर्मेंस का केस था। और अब एक बार इस पूरे प्रोसेस को खत्म किया जाएगा तो निश्चित रूप से मैं सरकार में ये लोग जो गैंग बना करके पुरानी सरकारों में से आकर के हमारे सरकार को डिस्टर्ब किए, इनके खिलाफ कार्रवाई का बहुत सारे प्रूफ आ गए हैं जो दिखता है। मेरे पास सबसे पहले बैठक हुआ है, उस बैठक की प्रति मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा, जो शायद आप लोगों के पास भी नहीं होगा। ये 2021 की बैठक है जो आपके चीफ जनरल मैनेजर पटना 26/3/2021 की बैठक की प्रति आप लोगों के पास है क्या? तो मैं आप लोगों को देता हूं। एंड दिस वॉज नॉट कंप्लाइड इन लास्ट। एक सब लोगों को, इन लोगों को, आगे बैठे लोगों को कॉपी दीजिए। मेरा चिट्ठी जो बाद में गया है लेकिन उसके बाद कोविड के कारण हमको लगता है ये पूरा प्रोसेस स्टॉप हो गया था, 2 साल उसमें वेस्ट हुआ। ये आप रख लीजिए और इसी में से हर बिंदु पर हम एक एक करके जाएंगे। अभी हमने, मेरे कागज कहाँ है जिसको हाथ से मैंने मार्क किया था, मेरे पास है। कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? कोई पढ़ सकता है फास्ट? कोई पढ़ सकता है? कोई पढ़ सकता है इसको? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी में जल्दी देखो, अब एकदम झटके से पढ़ना है। हम उसी में से जहाँ कहेंगे रुकने के लिए वहाँ रुकें। बबलू जी हैं, बबलू जी पढ़। ये बैठक की तिथि है, बैठक की तिथि है। बैठक में सभी अधिकारियों द्वारा माननीय सांसद महोदय श्री राजीव प्रताप रूडी जी का अभिवादन किया गया है। मुख्य प्रबंधक BSNL द्वारा पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। समीक्षा में यह बताया गया कि जिला में कुल 324 पंचायत है। इसमें से उपस्थित आप लिस्ट में देखेंगे 26/3/2000 की उपस्थिति में इसमें से कितने अधिकारी हैं जो अभी भी वर्तमान में? 124 पंचायत हैं, जिसमें 174 ग्राम पंचायत राज OFC का तार बिछाया जा चुका है, जिसमें 124 सेवा प्रदान कर रहे हैं। अन्य की अद्यतन स्थिति के बारे में यह बताया गया है कि वैसे स्थान जहां केबल का नेटवर्क की बात सारण जिला को पायलट के रूप में चूज किया गया है और देश के माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे भारतवर्ष के लिए 1,40,000 करोड़ रुपया फिर से एक बार गांव तक इंटरनेट सुविधा बहाल करने के लिए दिया। बिहार में भी इसकी बड़ी राशि आई और हमारी इच्छा है कि सारण जिला के लोग, पूरे बिहार के लोग आज इंटरनेशनल गेटवे के माध्यम से अपने घर में
बैठ करके लाखों रुपया हमारे नौजवान, हमारे खिलाड़ी, हमारे स्टार्टअप्स कमा सकते हैं। और इसकी बड़ी तैयारी छिपरा में चल रही है। आज सभी BSNL की अधिकारी आए हैं और भारत सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय है कि CSC जिसको ऑप्टिकल फाइबर डालने का जिम्मेवारी दिया गया था उसे खत्म कर दिया गया। अब फिर से एक बार BSNL भी समाप्त हो रहा है। अब सिर्फ पूरी जिम्मेवारी भारत में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए BSNL को दिया गया है। और इस निर्णय के लिए देश के प्रधानमंत्री का हम पूरी तरह से आभारी हैं। सारण जिला में अगले 6 माह के भीतर हर गांव में इंटरनेट सुविधा सुचारू और 24 घंटा चलने वाला, ताकि आपके घर में स्मार्टफोन, आपके घर में स्मार्ट टीवी, आपके घर में स्मार्ट रेडियो, कंप्यूटर, हर कुछ और टेलीफोन, इससे निःशुल्क आपके सारण जिला के हर घर में लगाया जाएगा निःशुल्क। और ये सारण जिला में सबसे बड़ा अभियान है।